ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी को खाली हाथ लौटा दिया, तुमने किसी को अनुचित कह दिया और तुम्हें इस बात का कष्ट है इसलिए तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। या फिर ऐसा तो नहीं किसी भूखे को बिना भोजन कराए अपने ही भोजन कर चुके हो। आखिर तुमसे अपराध कौन सा हुआ है, हम जानना चाहते हैं। अर्जुन की नेत्र नीचे हैं पृथ्वी की तरफ और अर्जुन रोते जा रहे हैं। भाइयों का हृदय बैठा जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन इतना रो रहा है। युधिष्ठिर बार बार पूछते हैं, भूमि पर बैठ जाते हैं, अर्जुन का मुख उठाते हैं, बताओ मेरे भाई मुझसे कहो क्या बात है। अर्जुन रोते हुए कहते हैं कि भैया बात तो कोई भी नहीं है, जब से कृष्ण को पहुंचा करके आया हूं तब से मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि सामर्थ्यवान हम नहीं थे, सामर्थ्यवान कृष्ण थे। ये जो हमको गुमान हो रहा था ना कि हम में बहुत शक्ति है, मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, मुझे ऐसा लगता था। और भीम भैया आप अपने आप को सबसे बड़ा गदाधर मानते हैं ना संसार में। क्या आपको अब लग रहा है कि आप संसार के सबसे बड़े गदाधर हैं? और भीम जब इस बात को सुनते हैं तो भीम भी अवाक हो जाते हैं और भीम के नेत्रों में भी आंसू आ जाते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हाँ अर्जुन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सत्य कही। जैसे कृष्ण यहां से गए ऐसा लगा मानो हम सभी की शक्ति चली गई हो। हम तो भ्रम में थे कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अब जाने के बाद पता चला, हम मनुष्यों को भी तो अभिमान हो जाता है। संसार में जब विपत्ति आती है मनुष्य पर, तब मनुष्य को ऐसा लगता है कि जो करते हैं सो भगवान करते हैं, क्योंकि मनुष्य में ताकत नहीं है कि वो अपनी विपत्ति को दूर कर सके। लेकिन अगर सुख का समय हो, बहुत अच्छा सब कुछ उसके साथ हो रहा हो, तो वो इस भ्रम में पड़ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं। जीव की यही प्रॉब्लम होती है, आप देखिएगा। उसके साथ कुछ बुरा होगा तो वो कहेगा भगवान ने किया है, और यदि उसके द्वारा कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है मैंने किया है। अगर किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सीधे लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। और शादी में खूब बड़ी बहुत अच्छी सजावट है, बड़ी व्यवस्था हुई है, सब कुछ एक एक चुन चुन करके व्यवस्था हुई है। आने वाले अतिथि पूछते हैं कि वाह किसकी व्यवस्था है ये, तत्काल लोग कहते हैं मैंने किया है। अरे उस समय भी तो कहिए कि भगवान की व्यवस्था है। जब अच्छा होता है तब तो अपना नाम निकलने लगता है मुख से, और जब कुछ भी बुरा होता है तो सीधे भगवान का नाम निकलने लगता है मुख से। ये तो सभी के साथ ऐसा होता है। जब हमारे पर दुख आता है, विपत्ति आती है, हम बहुत संकट की घड़ी में होते हैं, तब संसार वालों को लगता है कि भगवान ही सामर्थ्यवान है, वही सब कुछ कर सकते हैं। अर्जुन बहुत रो रहे हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं एक बात जान जाइएगा भैया, हम चाहे कितने भी सामर्थ्यवान हो, जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती हमारा सारा सामर्थ्य बेकार हो जाता, हमारी सारी शक्ति बेकार हो जाती। हम अगर संसार में सम्मान पाए, जीते, तो मात्र एक कृष्ण के कारण। यदि कृष्ण नहीं होते तो आज हम सब में से कोई नहीं होता, और अब मैं रहना भी नहीं चाहता हूं। सारे भाई मिल करके निर्णय करते हैं, जब तुम नहीं रहना चाहते हो तो हम लोग क्यों रहेंगे, हम सभी अब इस राज्य को छोड़ देंगे।